ब्लड प्रेशर मेडिसिन को हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी कहते हैं, जो कि हम मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज हाइपरटेंशन जो है वो एक साइलेंट किलर या जानलेवा कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होता है जी कि काफ़ी सारी अदर डिजीजेस जनरेट हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज लाइक स्ट्रोक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, और किडनी प्रॉब्लम्स भी इसमें मोस्टली कॉमन है। तो इसकी वजह से बिलियंस ऑफ लोग यानी कि ना मुतासिर हुए हैं हाइपरटेंशन की वजह से, बिकॉज इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो है नहीं। तो इसलिए हम डिफरेंट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन यूज करके इसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो चलें बात करते हैं ऐसी बेस्ट हाइपरटेंसिव मेडिसिन की जो कि हम यूज करके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। नंबर 5 पे आती है जी हाइड्रोक्लोरथायजाइड, जो कि एक डायूरेटिक क्लास से बिलोंग करती है, जो मोस्टली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। इसको हम वाटर पिल भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है उसको ये डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो जाता है। इसका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। अगर हम इसको दूसरी ब्लड प्रेशर मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। तो बात करते हैं इसकी डोजेज पे। तो डेली बेस पे हम यानी कि ट्वाइस अ डे यानी कि 25 मिलीग्राम की टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, और जो इसकी मैक्सिमम डोज है वो 50 मिलीग्राम तक पर डे हम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और आते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। जो मोस्टली कॉमन इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो यानी कि सर में दर्द होती है, हमारे जिस्म में यानी कि पानी की मकदार में कमी आ जाती है, और स्किन रैशेज़ या स्किन पे दाने यानी कि नुमायाँ हो जाते हैं। नंबर 4 पे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो है लोसर्टान, जो कि एक एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, जो क्या करती है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड का प्रेशर है वेसल्स पे वो डिक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस मेडिसिन की जो कॉम्बिनेशन में थेरापी है यानी कि हाइड्रोक्लोरथाइजाइड के साथ अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो उनके बेस्ट यानी कि इफेक्ट्स होते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक हम डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और जो इसकी मैक्सिमम डोजेज है वो हम 100 मिलीग्राम डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे आते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है वो हमें स्किन में एडिमा या स्किन जो हमारी है उसमें स्वेलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद हेडेक है, और स्टमक अपसेट हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मोस्टली जो है इसमें जो कैल्शियम का लेवल है हमारी बॉडी में या पोटाशियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से। नंबर 3 पे जो मोस्टली प्रिस्क्राइब मेडिसिन की जाती है हाइपरटेंशन में है वो है मेटोप्रोलोल, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, जो क्या करती है जो हमारे नर्व सिग्नल्स हैं हमारे हार्ट और हमारी वेजल्स की तरफ उनको रिड्यूस करवा देती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है या हमारा वॉल्यूम है ब्लड का हार्ट की तरफ वो कम हो जाता है, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो मोस्टली हम इसको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इंजाइना और हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करते हैं मेटोप्रोलोल को। और इसकी डोजेज की बात करें तो हम 100 मिलीग्राम यानी कि डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं, और जो इसकी मैक्सिमम डोजेज है वो 400 मिलीग्राम है, जो कि हम सेपरेटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के कंडीशन कैसी है। और इसके एडवर्स इफेक्ट पे आते हैं तो उसमें हम यानी कि ना जो हमारा हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारी स्किन पे सोजिश और रैशेज आ जाते हैं। जो सेकंड मोस्टली ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो है एम्लोडिपिन, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट है। ये क्या करती है जो कैल्शियम का लेवल है हमारे हार्ट मसल्स और ब्लड वेसल्स में उसको स्टॉप करवा देती है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं और हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इन्हेंस हो जाता है, और इससे क्या होता है कि हाइपरटेंशन में यानी कि डिक्रीज आ जाता है। इसकी डोजेज पे बात करते हैं तो 2.5 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम हम डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। और जो इसकी मैक्सिमम डोजेज है वो हम 10 मिलीग्राम यानी कि डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कैसी है हाइपरटेंशन की। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें आ जाता है जी यानी कि स्वेलिंग आ जाती है हमारी लेग्स में, उसके बाद रैशेज आ जाते हैं स्किन पे, और हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की वजह से। नंबर 1 पे आती है जी लिजिनोप्रिल, जो कि हम मोस्टली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक एस इनहिबिटर है, जो क्या करती है जी हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवा देती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती है। इसको मोस्टली इन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं बिकॉज इसके जो बेटर इफेक्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन में ही ज़्यादा आते हैं, और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड के साथ ही इसे हम यूज़ करवाते हैं ताकि हम इससे बेस्ट इफेक्ट इस्तेमाल कर सकें। और इसकी डोजेज पे बात करें तो इसकी 5 से 10 मिलीग्राम हम जो डोजेज है वो वंस अ डेली यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम डोज है
वो 40 मिलीग्राम तक हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ हाइपरटेंशन के हमें हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स पे आए तो उसमें यानी कि सीने की दर्द होती है, उसके बाद हमें डिप्रेशन हो जाती है और मोस्टली काफ़ी सारे लोग इससे यानी कि खांसी जो है, ड्राई कफ है वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसमें यानी कि डॉक्टर जो है वो इसको डिस्कार्ड करके कोई और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इसमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये थी जो मोस्टली हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं। और इसमें ये है कि आप अपने डॉक्टर से भी रेकमेंड कर सकते हैं ताकि वो आपको डोज मेंटेन करके यानी कि बता सके कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है और हम डेली बेस पे कितनी है और कौन सी मेडिसिन हम इसमें यूज़ करें। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस। Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold